हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। आज के इस वीडियो में आप लोग सेट थ्योरी का लेक्चर 4 को देखेंगे। इसमें लास्ट वीडियो जो लेक्चर 3 में जो हम डिफिनेशन को पढ़ाए थे उसी पर बेस कुछ क्वेश्चन है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो वीडियो आप लोग देख ले पहले, फिर ये क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो देखें आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है और इसमें हमको चूज करना है, बताना है कि कौन सा नल सेट है। ठीक है, तो नल सेट का डिफिनेशन क्या होता है कि वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कंटेन नहीं करता है वो वैसा सेट को हम लोग नल सेट बोलते हैं या एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो सेट ए इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन 2x + 3 = 4। ठीक है, यानी कि जो हमारा x है वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स कर रहा है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे जो भी हमारा सेट बनेगा, पहले तो सबसे पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में लाएंगे और फिर हम बताएंगे कि वो नल सेट है कि नहीं है। तो 2x + 3 = 4 है, इम्प्लाइड है 2x = ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 - 3 = 1, इम्प्लाइड है x = 1/2। तो x का वैल्यू हमारा 1/2 आया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि x हमारा किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, नेचुरल नंबर पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि x का वैल्यू 1/2 है जो कि बिलोंग्स नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर पे, यानी कि a में हमारा कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, यानी कि a हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा या नल सेट हो जाएगा, जिसको फाई या इस केवल कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब a जो है वो हमारा एम्प्टी सेट हो गया, यानी कि इसको हम टिक कर देते हैं, ये हमारा एम्प्टी सेट है। ठीक है, यानी कि नल सेट है, यानी कि फर्स्ट जो है वो हमारा नल सेट का एक एग्जांपल है। सेकेंड को हम लोग देखते हैं, b = x such that x belongs to n 1 is greater than x is greater than 1 and less than n equals to 2। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा x है वो क्या है, x 1 से ग्रेटर है और लेस देन n इक्वल्स टू क्या है 2। तो x का वैल्यू क्या होगा, और x हमारा किसी पे डिपेंड कर रहा है, नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहा है तो 2 से छोटा या 2 के इक्वल और 1 से बड़ा हमारा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें हमारा एक 2 वैल्यू आ जाएगा, यानी कि इस सेट को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका एक एलिमेंट 2 आ जाएगा। इसका मतलब इस सेट बी में एक एलिमेंट्स आ गया जिसके कारण वो नल सेट नहीं है, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नल सेट नहीं है, सेकेंड नंबर। थर्ड देख रहे हैं कि c = x such that x belongs to n और इक्वेशन दिया हुआ है x² + 1 = 0। ठीक है, अब x² + 1 = 0 है तो x² 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और आपको मालूम है कि -1 का कोई भी रियल वैल्यू नहीं होता है, यानी कि ये नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r, ये इमेजिनरी पे बिलोंग्स करेगा, ये नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा, यानी कि c का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा। और x का वैल्यू हमारा नेचुरल नंबर है, ये तो पूरे रियल नंबर के लिए भी नहीं होगा कोई भी x का वैल्यू, ये तो नेचुरल नंबर बोल रहा है, यानी कि इसमें भी कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, यानी कि ये भी जो है वो हमारा क्या है नल सेट है। ठीक है, चौथा है डी। तो देखिए डी जो दिया हुआ हमारा तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में ही दिया गया है, ये एक सेट है जिसका एलिमेंट्स क्या है 0, तो डी सेट में एक एलिमेंट्स हमारा 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं हुआ क्योंकि ये सिंगलेटोन सेट है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा नल सेट नहीं है 4 नंबर।
अब हम 5 देखते हैं। इसमें है x such that x belongs to z, यानी कि होल नंबर पे बिलोंग्स कर रहा है z, और ये कंडीशन एक दिया हुआ है, एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, x + 3 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो वो 3 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि x जो है वो हमारा 0 है, 0 से क्या है, लेस देन है। तो x चूंकि हमारा बिलोंग्स कर रहा है किस पर, होल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो यहां से हमारा x का क्या वैल्यू हो जाएगा, जो होल नंबर पे हो और 0 से छोटा हो, एक 0 हो जाएगा। एक वैल्यू यहां से हमारा मिल जाएगा 0। इसका मतलब ई जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स आएगा, एक एलिमेंट्स आ जाएगा 0। इसका मतलब ये भी हमारा जो क्या है, नल सेट नहीं है। तो इसका आंसर में अगर हम लिखना चाहते हैं कि क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट, तो इसका आंसर में कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 1, 3। ठीक है, सिर्फ 1 और 3 होगा। 2, 4 और 5 नल सेट नहीं है। ठीक है, वैसा ही 2 नंबर में करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगलेटोन। ठीक है, 2 नंबर में आपको बताना है कि जो एग्जाम्पल दिया गया है, 4 एग्जाम्पल, उसमें से कौन है जो सिंगलेटोन सेट है। ठीक है, सिंगलेटोन सेट का मतलब वैसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट कॉन्जेस्ट करे। ठीक है, जो सेट एक एलिमेंट को कॉन्जेस्ट करता है उसको हम लोग सिंगलेटोन सेट बोलते हैं। तो इसका पहला अगर हम देखते हैं, x such that x belongs to z, x जो है हमारा इंटीजर पे बिलोंग्स कर रहा है और x² = 4। तो यहाँ पे देखिए x² = 4 दिया गया है, तो x का अगर हम 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, +-2। चूंकि इंटीजर बोल रहा है इसीलिए हमारा दोनों वैल्यू हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा। और वही अगर नेचुरल नंबर बोलता तो नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं, तो x का 2 वैल्यू आ गया है। यानी कि जब हम सेट बिल्डर फॉर्म को अगर रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे इस सेट को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके 2 एलिमेंट्स हो जाएगा, -2 और 2। तो इस सेट में 2 एलिमेंट्स आया है, यानी कि ये सेट 2 एलिमेंट्स को कंटेन किया है, तो ये सिंगलेटोन सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिंगलेटोन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट कॉन्जेस्ट हो। अब है x such that x belongs to z और mod x इक्वल टू क्या, 1। तो यहाँ पे देखिए mod x का जो वैल्यू दिया है वो हमारा 1 दिया हुआ है। तो जब मॉड को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 ± हो जाएगा, यानी कि -1 का भी मॉड करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर x इक्वल टू हम क्या क्या लेंगे, -1 और 1 दोनों हो जाएगा, क्योंकि मॉड -1 का भी वैल्यू 1 होगा और मॉड +1 का भी वैल्यू 1 होगा। इसका और हमारा चूंकि और ये हमारा इंटीजर ही है, तो इंटीजर माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, इसीलिए इसमें भी, इस सेट में भी हमारे 2 एलिमेंट्स आ रहा है, -1 और 1। इसका मतलब ये भी हमारा सिंगलेटोन सेट नहीं है। अगला है, ये 3rd नंबर हो गया। सेकेंड नंबर है x such that x belongs to z, x + 5 = 0। तो x + 5 = 0, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं -5, और ये चूंकि -5 है तो ये हमारा इंटीजर पे बिलोंग्स कर ही रहा है, इसका मतलब x का एक ही वैल्यू होगा, तो ये हमारा सिंगलेटोन सेट हो जाएगा, क्योंकि इस सेट में बस एक ही एलिमेंट आ रहा है क्या, 5। तो ये हमारा सिंगलेटोन सेट हो जाएगा। अगला है x such that x belongs to n, x² = 16। तो x² = 16 दिया गया है, तो x का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ±√16। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा और एक -4 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि x belongs to n, n केवल नेचुरल नंबर पर बिलोंग्स कर रहा है x, तो x का हमारा वैल्यू केवल 4 होगा इस कंडीशन के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि इस सेट में बस एक ही एलिमेंट्स आएगा क्या, 4। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, सिंगलेटोन सेट है। तो इसका अगर हम आंसर लिखना चाहते हैं तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2nd और 4। कौन कौन सा हो जाएगा, 2nd और 4। ठीक है, अब 3rd नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। यानी कि इसमें 3 एग्जाम्पल्स दिया गया है और हर एक एग्जाम्पल्स में एक पेयर सेट दिया गया है, और उस पेयर सेट को हम बताना है कि वो इक्वल सेट है कि नहीं। ठीक है, इक्वल सेट कब होता है, जब दोनों सेट के हर एक एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, प्रत्येक एलिमेंट्स दोनों सेट के इक्वल हो जाएं, तब हम उसको इक्वल सेट बोलेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं 3 का पहला, इसमें ये जो सेट दिया गया है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में देखते हैं। तो सेट कर रहा है सेट ऑफ लेटर इन वर्ड LOE। ठीक है, LOE एक वर्ड है,
के लेटर का ही कलेक्शन क्या है हमारा सेट ए में लिखना है। तो एलओई में देखिए ए है, फिर एल है, फिर एक बार ऑल एल है, लेकिन सेट में हम किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर वाई, ओ और वाई। और इसी एग्जांपल में दूसरा जो सेट है वो कह रहा सेट ऑफ लेटर इन वर्ड लॉयल। ठीक है, ये लॉयल वर्ड के लेटर को कंजिस्ट कर रहा है। तो एल ओ वाई ए, एल फिर दोबारा आया नहीं लिखेंगे। तो देखिए तो दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है कि नहीं। इसमें भी ए है, इसमें भी एल है, इसमें भी ओ है और इसमें भी वाई है। इसका मतलब ए और बी क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। ठीक है, ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। उसमें हमारा दो सेट सी और डी दिया गया है, सी और डी दिया गया है। तो सी को पहले हम चेंज करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए सी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, लेस देन है एंड इक्वल है 4 के। तो अगर हम x का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो फिर ये प्लस माइनस अंडर रूट 4 हो जाएगा, यानी कि इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होगा 2, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो हमारा तो इक्वल्स टू यहाँ पे तो कर सकते हैं 2, लेकिन हमको मालूम है कि इसको तो हम मॉड में लिखेंगे, यानी कि -2 से हमारा ग्रेटर होगा x का वैल्यू। ठीक है, एंड इक्वल्स होगा x का वैल्यू और लेस देन एंड इक्वल्स हो जाएगा +2 के। ठीक है, ये हमारा कंडीशन मिलेगा। जिन लोगों ने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है वो देख ले, क्योंकि ये इस टॉपिक पे उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स को कर चुके हैं पहले। ठीक है, इसको कैसे हम लोग लिखते हैं इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में, वो आप लोग को लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में मिल जाएगा। तो उसको आप वहां से देखकर आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो x का वैल्यू है -2 से ग्रेटर होगा या -2 के इक्वल होगा, और 2 के इक्वल होगा या 2 से लेस देन होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे z पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों जितने भी इंटीजर इसमें आएंगे सबको लिख देना है, यानी कि -2, -1, 0, 1 और 2। ये हमारा c में हो गया। अब d में कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू, और x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4। इसमें x स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया है, और इसमें भी x जो है वो हमारा z पे ही बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि इंटीजर पे ही बिलोंग्स कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो +-√4 इक्वल्स टू +-2। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार 2 और एक बार क्या -2, एक बार 2 और एक बार क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेट d में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएगा 2, -2। तो देखिए ये दोनों सेट हमारा इक्वल सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ये हमारा इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 तो आया है, -2 आया है और 2 भी आया है, लेकिन -1 और 1 c में है और 0, लेकिन वो d में नहीं है। इसका मतलब c क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। c क्या है, नॉट इक्वल टू d हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है e और f सेट के लिए चेक करना है, e और f सेट के लिए। तो सबसे पहले हम e को देखते हैं। e में कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा +-3। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट होगा, वहां से 3 हो जाएगा, यानी कि x का 2 वैल्यू आ गया, एक 3 और एक -3। और हमारा चूंकि नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहा है तो माइनस वाला को नहीं लेना है, यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे 3। और f है जो x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वही इक्वेशन सेम दिया, यानी कि यहाँ से भी x का वैल्यू आएगा, एक 3 और एक -3, और इसमें इंटीजर लेना है तो माइनस और प्लस दोनों ले लेंगे, यानी कि 3, -3 दोनों हो जाएगा। तो ये भी दोनों इक्वल नहीं हो रहा है,
इसका मतलब ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ। ठीक है, तो ये हमारा तीनों हो गया, जिसमें सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाएगा, सी और डी इक्वल नहीं है, और ई और क्या इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ एग्जांपल्स दिया गया है और हर एक एग्जांपल में 2 सेट दिया गया है और बताना है कि वो दोनों सेट इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग ने पढ़ चुका है। तो ठीक है, आप लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। 2 सेट इक्विवेलेंट तब होगा जब उनका कार्डिनल नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो अगर हम एक नंबर में सेट ए का अगर कार्डिनल नंबर निकालना चाहते हैं तो ए के कार्डिनल नंबर को एन ए से डिनोट करते हैं, और इसमें कितने, और कार्डिनल नंबर क्या होता है कि उसमें जितने एलिमेंट्स है उसी को उस सेट का कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो 1 2 3 यानी कि इसमें 3 है तो इसका कार्डिनल नंबर 3 हो गया है, और सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 1 2 3। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हो जाएगा, ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। वैसे ही सी और डी को देखना है, तो सी और डी को देखने के लिए सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करके तब इसको देखेंगे। तो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि सी सेट के जो एलिमेंट्स है वो हमारे नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहे हैं और वो किससे छोटा है, 3 से छोटा है। तो सबसे पहले सी का अगर हम सेट का एलिमेंट्स अगर लिखना चाहते हैं तो 3 से छोटा जितने भी एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर का वो लिख लेते हैं, यानी कि 2 और 1 नेचुरल नंबर इतना ही हुआ, यानी कि इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी इक्वल्स टू 2। और डी है जो हमारा, वो हमारा होल नंबर पे बिलोंग्स कर रहा है और वो भी क्या है हमारा 3 से छोटा है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा 2 1 और 0, क्योंकि होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होता है इसीलिए 0 1 2 हो जाएगा। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 3। तो दोनों सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ठीक है, देयरफॉर सी एंड डी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट सेट। अब ई और एफ को देखते हैं। तो ई कह रहा है, ई हमारा एक डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर हमारा कितना हो जाएगा 5 हो गया। और एफ में भी 5 ही एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि दोनों सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल हो गया, यानी कि ये दोनों सेट ई और एफ जो है वो क्या है हमारा इक्विवेलेंट सेट है। देयरफॉर ई एंड एफ आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब 5 नंबर में कह रहा है स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें कुछ सेट के एग्जांपल दिए गए हैं और बताना है कि ये फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो यानी कि डेफिनिट हो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, और वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो यानी कि इनडेफिनिट हो, यानी कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते। पहला है सेट ए में सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, कोई एक प्लेन है, कोई कार्टेशियन अगर प्लेन है तो उस प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स है उन सभी का कलेक्शन से जो सेट बन रहा है वो हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो देखिए ट्राइंगल्स तो काफी हो जाएगा, कोई भी किसी भी साइज का, यानी कि जो इसका टर्म और कंडीशन को सेटिस्फाई करे उस ट्राइंगल होने के लिए उन सब के कलेक्शन हमारा इस सेट में आ जाएगा। तो जैसे हम 2 3 और 5 भी ले लेते हैं, 2 3 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इससे एक ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल का कंडीशन होता है किसी भी 2 साइड को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा जो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो इसी तरह बहुत एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे 3 4 5। ठीक है, तो ये भी एक हमारा ट्रायंगल बनाएगा, ये भी एक ट्रायंगल बनाएगा, यानी कि इससे जितना भी ट्रायंगल बनेगा, यानी कि इस सेट में जितने भी
इसके एलिमेंट्स आएंगे उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यानी कि इसमें अनगिनत एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी वैल्यू लेकर जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करे ट्रायंगल होने के लिए वो सब इस सेट में आ जाएगा, यानी कि इसके नंबर जो है वो हमारा कोई डेफिनेट नंबर नहीं मिलेगा इस सेट के एलिमेंट्स का, इसीलिए जो सेट है वो क्या हमारा कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सेकेंड है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। कोई सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर जितना भी पॉइंट्स होगा उस सब का सेट। तो इसका तो हम कितना हो इसके करीब पॉइंट रख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अनलिमिटेड हम लोग का पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि जितना इसमें पॉइंट्स बनेगा उतना उसके सेंटर से उसके डिस्टेंस को अगर ज्वाइन करेंगे तो रेडियस बनेगा। और आप लोगों को मालूम है कि एक सर्किल में इन्फिनाइट मेनी रेडियस हो सकता है, ठीक है। उसके रेडियस को हम लोग इन्फिनाइटली ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक पॉइंट से सेंटर के जो डिस्टेंस कहलाएगा वो हमारा रेडियस हुआ, तो इन्फिनाइट अगर रेडियस होगा तो इसके पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, उसके सर्कमफ्रेंस पर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी जो हमारा सेट दिया गया है वो एक इनफाइनाइट सेट ही है। अगला है सी नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 500, ठीक है। यानी कि ये एक सेट जो है वो इंटीजर का है और पॉजिटिव इंटीजर का है। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा को हम लोग नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हमारा एक, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो उसमें 500 से लेस देन, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 2 अप टू कहां तक 499। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 499 एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब ये एक डेफिनेट वैल्यू है 499, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। तो इसका मतलब ये जो सेट हमारा वो क्या है, फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट है। डी नंबर में है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 500, ठीक है। इस सेट के जो एलिमेंट्स वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहे हैं और वो कितना ग्रेटर है, 500 से ग्रेटर है। तो 501, 502 अप टू कहां तक जाएगा ये पता नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज इनडेफिनिट, यानी कि इस सेट के भी एलिमेंट्स क्या है हमारा, इनडेफिनिट है। इसीलिए जो डी सेट है वो भी हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अब ई है x such that x belongs to n and x is prime, ठीक है। यानी कि x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स कर रहा है और x क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, यानी कि प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर भी जो है वो भी हमारा इनफाइनाइट है, 2 3 5 7 11 13, ऐसे ये काफी इन्फिनिटी भी जाएगा और इसके भी हम नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, यानी कि भी इनडेफिनिट एलिमेंट्स है इस सेट ई में, ठीक है। इसीलिए ये हमारा जो सेट होगा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अगला एफ है, इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज इवन प्राइम, ठीक है। इसमें जो एक्स है वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स कर रहा है और एक्स जो है वो एक इवन प्राइम है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जितना भी प्राइम नंबर होता है उसमें बस एक 2 ही है जो हमारा इवन प्राइम है, यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ 2 है। तो इसमें एक ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी ये एक डेफिनेट है इसके एलिमेंट्स है। तो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट, ठीक है। तो जितने भी आज हम लोग क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो फाइनाइट इनफाइनाइट का हो या इक्वल सेट का हो या इक्विवेलेंट सेट का हो या नल सेट का हो, इसमें कहीं भी आप लोग को दिक्कत हो या कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो या कोई और क्वेश्चन हो जो हम इस वीडियो में नहीं दिखाए हैं, वो आप लोग कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट इन ईच केस वेदर A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B और A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये है A सबसेट, प्रॉपर सबसेट है B का और ये जो सिंबल है वो है A नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो बताना है इस एग्जांपल्स में कि हर एक एग्जांपल्स में जो A है वो B का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ऐसा सबसेट जिसमें A नॉट इक्वल टू क्या हो, B। तो फिर इस सबसेट होने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा कि A का हर एक एलिमेंट्स क्या हो हमारा, B में हो, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर जो सेट का जो लेक्चर 3 हुआ था उसमें ये चीज पढ़ाई हो गया था। जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो वो देख ले पहले इसको।
तो देखिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये सब उसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। तो देखिए ए का जो एलिमेंट 0 है वो ए में तो बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 0 जो है वो बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो डिफिनीशन हमारा था कि ए के जितना भी एलिमेंट्स है वो हर एक बी में क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो इसका ये पहला ही एलिमेंट्स जो है वो बी में नहीं है, यानी कि बी का वो सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। यानी कि हम लिखेंगे ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या, बी। तो प्रॉपर सबसेट में ये इक्वल वाला लाइन नहीं देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब कह रहा है a इक्वल टू 5। a इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, a जो है वो हमारा इम्पिटी सेट है यानी कि नल सेट है, और b जो है वो एक सिंगलेटोन सेट है। तो एक नोट में लिख लीजिए, a नल और इम्पिटी set is a proper subset of any non-empty set। ठीक है, यानी कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया गया हो तो जितना भी नल सेट, जो भी नल सेट होगा वो उस सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारा क्या है, एक नल सेट है यानी कि एम्प्टी सेट है, और बी जो है एक सिंगलेटोन सेट है यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है। बी एक सिंगलेटोन सेट, इसका मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर दिया गया हो तो जो एम्प्टी सेट होता है वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए ए जो है उसका क्या हो जाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि ए जो है वो बी में लाई कर रहा है। वन एलिमेंट जो है ए का है वो बी में भी लाई कर रहा है, 2 जो है वो भी बी में लाई कर रहा है, लेकिन 3 जो है वो ए का तो एलिमेंट्स है, लेकिन 3 जो है वो बी में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन है इम्प्रॉपर सबसेट का कि प्रॉपर सबसेट का कि जितने भी एलिमेंट्स हो ए का वो हर एक क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए, तब जाकर हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। यानी कि ये भी हमारा जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। अब 4 नंबर में x such that x belongs to z x square equals to 1। तो सबसे पहले इसको मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 होगा, और ये इंटीजर है तो इसमें दोनों आ जाएगा, -1 और 1। और b इक्वल टू है हमारा नेचुरल नंबर, तो इसमें सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी देखिए -1 a का तो एलिमेंट्स है लेकिन b का नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है, नॉट प्रॉपर सबसेट b। अब नेक्स्ट जो है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, x जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, और b जो है वो यहाँ पे x इज एन इंटीजर है, क्वेश्चन में मिसिंग हो गया है। इज एन इंटीजर। अब देखिए a जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, इवन नेचुरल नंबर का है, और ये जो है हमारा इंटीजर है। तो इवन नेचुरल नंबर अगर हम करना चाहते हैं, इसका सेट का अगर एलिमेंट्स को दिखाना चाहते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर है तो 2 4 6 8 ये डैश डैश ही आएगा। और b जो है वो हमारा इंटीजर है, तो -3 और इधर डैश डैश -2 -1 0 1 2 3 और डैश डैश। तो देखिए a के जितने भी एलिमेंट्स है सब एलिमेंट्स क्या है, b में लाई करेगा। ठीक है, a के जितने भी एलिमेंट्स वो क्या होगा, b में लाई करेगा। इसका मतलब a जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, b का।
तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या, बी। इसमें एक और नोट लिख लीजिए, नोट नंबर फर्स्ट हो गया, नोट नंबर सेकेंड कि नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या आ जाएगा, हमारा होल नंबर में आ जाएगा। और होल नंबर और नेचुरल नंबर जो है वो हमारा इंटीजर का सबसेट होता है। इंटीजर का क्या होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है। और जो इंटीजर है वो हमारा सबसेट होता है रियल नंबर का, ठीक है। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं, इसके साथ ये भी लिख सकते हैं और इसके साथ ये भी लिख सकते हैं। फिर W के साथ Z को लिख सकते हैं और Z के साथ W के साथ R को भी लिख सकते हैं और Z के साथ क्या, R को भी लिख सकते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है W का भी, होल नंबर का भी, इंटीजर का भी और रियल नंबर का भी, ठीक है। और जो होल नंबर है वो हमारा प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का भी और रियल नंबर का भी, और जो इंटीजर है वो हमारा प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। तो ये हमारा, इसी कारण हम बिना इसको चेक किए भी कर सकते हैं, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर से भी छोटा है। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर से भी छोटा। तो जब नेचुरल नंबर ही हमारा सबसेट है इंटीजर का, तो उससे अगर छोटा लेते हैं तो वो भी मेरा हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में, यानी कि एक सेट दिया गया जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 और फिर 2 और 3 एक सेट है, और वो भी हमारा ए सेट में एक एलिमेंट्स की काम कर रहा है, और उसमें एक अगला एलिमेंट्स क्या है 4। तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन इसमें ट्रू है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम एक नॉर्मल बात करते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। तो ए जो है वो ए का एलिमेंट्स है तो ए में बिलोंग्स करेगा, 2 भी है जो ए का एलिमेंट्स है वो भी बिलोंग्स करेगा, और 3 भी है वो बिलोंग्स करेगा, ठीक है। लेकिन ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए, इसको हम सबसेट या प्रॉपर सबसेट इसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि नहीं इसमें सबसेट लगाए तभी भी ये गलत होगा, और अगर प्रॉपर रखें तभी भी गलत हो जाएगा। 2 यानी कि किसी सेट का जो एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट का सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है। जो किसी सेट के एलिमेंट्स को हम लोग दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसके सबसेट, उसके एलिमेंट से अगर कोई सेट बनाते हैं वो हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसे अगर 1 और 2 को मिलाकर, इसी सेट के एलिमेंट्स को और 1 और 2 को मिलाकर एक सेट बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में बनाएंगे तो एक सेट होगा, तो वो हमारा सबसेट हो जाएगा उस एक सेट का, ठीक है। और इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ऐसे सिर्फ लिखते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि A,2 जो है वो एक सेट बना रहा है। वो क्या है, एक सेट बना रहा है, तो सेट जो है वो बिलोंग्स नहीं करता है किसी सेट पर, ठीक है। उसका सबसेट होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमारा सेट दिया गया इसका एलिमेंट्स क्या है, एक 1 है, एक 2 और 3 एलिमेंट्स का एक सेट है, और एक क्या है 4 है। तो ये भी एलिमेंट्स है तो ये भी बिलोंग्स करेगा हमारा ए पर, ये भी बिलोंग्स करेगा हमारा ए पर, और ये भी बिलोंग्स करेगा हमारा ए पर। तो कह रहा है कि 2,3 बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। लेकिन अब कह रहा है 2,3 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि अभी तो आप बोले हैं कि 2 और 3 जो है वो एक कर्ली ब्रैकेट में है तो एक सेट है, तो सेट तो किसी सेट का सबसेट कहलाता है या प्रॉपर सबसेट कहलाता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2,3 को कर्ली ब्रैकेट में ही एक सेट के अंदर रखा गया है, यानी कि ये हमारा एक एलिमेंट्स का काम कर रहा है, जो एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स के एक सेट है, ठीक है। तो अगर ये तभी जाकर प्रॉपर सबसेट कहलाएगा कि ये 2,3 एक ए का एक एलिमेंट्स है, और इसको अगर हम सेट बनाते हैं एक और कर्ली ब्रैकेट में बनाएंगे तब जाकर ये एक सेट होगा, तब जाकर वो हमारा ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं तो वो सिर्फ एक एलिमेंट्स होगा सेट ए का, तो एलिमेंट्स कभी भी किसी सेट का प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक एलिमेंट था, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कंफ्यूजन हो इन दोनों
क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 3 में हम लोग जितना भी डिफिनेशन पढ़े थे उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।